बीना क्षेत्र के ग्राम देहरी में एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां एक ही परिवार के दो युवा सदस्यों की अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में दर्दनाक मौत हो गई। इन घटनाओं के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार देर रात ग्राम देहरी निवासी राजेश पिता धन्नालाल अहरवार उम्र करीब 28 वर्ष बीना रिफाइनरी गेट नंबर 2 के पास सड़क हादसे का शिकार हो गया। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि राजेश की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और गुस्साए ग्रामीणों ने रिफाइनरी गेट नंबर 2 के पास अवैध शराब बिक्री का आरोप लगाते हुए चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में अवैध शराब के कारण असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। सूचना मिलते ही आगासो थाना और बीना थाना पुलिस साथ ही तहसीलदार मौके पर पहुंचे और अधिकारियों द्वारा समझाइश और कार्रवाई के आश्वासन के बाद चक्का जाम समाप्त किया गया। वहीं इसी बीच एक और दुखद घटना सामने आई। मृतक राजेश की मौत की सूचना मिलने पर उसका रिश्तेदार आकाश पिता राजकुमार अहरवार उम्र लगभग 20 वर्ष घटनास्थल देखने जा रहा था। रास्ते में उसे भी एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों और परिजनों की मदद से आकाश को तत्काल बीना रिफाइनरी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन परिजनों का आरोप है कि वहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत बताकर इलाज करने से इनकार कर दिया। इसके बाद आकाश को सिविल अस्पताल बीना में ले जाया गया, जहां अस्पताल पहुंचते ही उसने दम तोड़ दिया। दो युवकों की मौत से आक्रोशित परिजनों ने रिफाइनरी अस्पताल प्रबंधक और डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि समय पर इलाज अगर मिलता तो आकाश की जान बचाई जा सकती थी। इसी आक्रोश के चलते पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने दोनों शवों को बीना रिफाइनरी स्थित टाउनशिप के मुख्य गेट पर रखकर नारेबाजी करते हुए चक्का जाम कर दिया। यह चक्का जाम शाम करीब 5 बजे तक जारी रहा। इससे सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थिति को संभालने के लिए बीना और आगासो थाने की पुलिस मौके पर तैनात रही, लेकिन परिजन अपनी मांगों पर अड़े रहे। मामले की गंभीरता को देखते हुए बीना से एसडीएम मौके पर पहुंचे और एसडीएम ने परिजनों से चर्चा कर उन्हें आश्वासन दिया कि नियमानुसार मुआवजा राशि जल्द दिलाई जाएगी। साथ ही परिवार के एक एक सदस्य को बीना रिफाइनरी में नौकरी दी जाएगी। यह आश्वासन लिखित रूप से दिया गया, जिसके बाद परिजन और ग्रामीणों ने चक्का जाम और प्रदर्शन समाप्त किया। एक ही परिवार के दो युवकों की दर्दनाक मौत से पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। अब देखना होगा कि प्रशासन और संबंधित संस्थाएं दोषियों पर क्या कार्रवाई करती हैं और पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिलता है। अपराधी पाया जाता है कि डॉक्टर की जैसी आप बता रहे वैसी गलती पाई, जांच का अधिकार तो उसको भी होगा ही, है ना। गलती पाई जाती है तो फिर बीपीसीएल उसमें ऑटोमेटिक कार्रवाई करेगी। सिर्फ इनका इतना पॉइंट है उसमें, लेकिन कार्रवाई अगर गलत पाया जाता है तो 100% कार्रवाई होगी। हमें कैसे पता तो सर जिनकी जाने गई हैं, जिन्हें एप्लीकेशन दे दीजिए। हमारे पास पर्सनल इस्तीकासा लगाने का अधिकार है, उसमें अगर होगा तो हम लगाएंगे। अगर ऐसी चीज सही में पाई जाती है तो पर्सनल इस्तीकासा लगा के उसमें कार्रवाई करवाएंगे। सर जान की कीमत तो होती नहीं है, नहीं होती ना। तो कम से कम अगर कोई घटनाक्रम घट गया है और किसी की गलती के कारण घट गया है तो परिवार के आपके बीओआरएल की सर आपकी इतनी जिम्मेदारी बनती है कि इनका पालन पोषण किस तरीके से करेंगे। तानाशाही नहीं चलेगी, बीपीसीएल की तानाशाही नहीं चलेगी। रिफाइनरी प्रबंधक मुर्दाबाद, रिफाइनरी प्रबंधक मुर्दाबाद, बीपीसीएल की तानाशाही नहीं चलेगी, बीपीसीएल की तानाशाही नहीं चलेगी।